हेलो एवरीवन, मैं नवीन डाबले, लेक्चरर सीएसई फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़। तो आज के इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे सब्जेक्ट CS 209 इंटरनेट एंड वेब प्रोग्रामिंग का टॉपिक है ये पर्ल, और उसके अंदर सब टॉपिक है हमारा पर्ल हैशेस। तो अभी तक इस पे हम 3 वीडियो और बना चुके हैं पहले, तो ये हमारा चौथा वीडियो है जिसके अंदर हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन पर्ल के लिए, और दूसरे वीडियो में हमने डिस्कस किया था जो 3 डेटा टाइप्स होते हैं हमारे पर्ल के अंदर। पहला स्केलर, दूसरा हमारा एरेज और तीसरा हैशेस। तो दूसरे वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्केलर वेरिएबल्स के बारे में। उसके बाद हमने तीसरे वीडियो में डिस्कस किया था एरेज के बारे में, और आज हम पढ़ेंगे तीसरा जो डेटा टाइप है हैशेस, उसके बारे में हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ए हैश इज़ ए ग्रुप ऑफ की वैल्यू पेयर्स। तो जो हमारा हैश होता है वो की वैल्यू पेयर, की और वैल्यू का एक पेयर होता है। तो द कीज़ आर यूनिक स्ट्रिंग्स एंड वैल्यूज़ आर स्केलर वैल्यूज़। तो जो हमारी की होगी वो यूनिक होगी क्योंकि इन्हीं कीज़ के थ्रू हम इन एलिमेंट्स को एक्सेस करेंगे। इसके बाद है हैशेस आर डिक्लेयर्ड यूजिंग माई कीवर्ड। तो हैशेस जो होते हैं हमारे, ये माई कीवर्ड यूज़ करके हम इनको डिक्लेयर करेंगे। द वेरिएबल नेम स्टार्ट्स विद ए परसेंट साइन। तो जो हमारा वेरिएबल नेम स्टार्ट होगा वो होगा परसेंट साइन से। जैसे कि हमने देखा था स्केलर में स्टार्ट हो रहा था डॉलर से, एरे में स्टार्ट हो रहा था @ से, तो हैशेस में स्टार्ट होगा परसेंट से। हैशेस आर लाइक एरेज बट देयर आर 2 डिफरेंसेस बिटवीन देम। तो ये हमारे एरे की तरह ही हैं लेकिन 2 डिफरेंस हैं। तो वो डिफरेंस क्या है? फर्स्ट, एरे आर ऑर्डर्ड बट एरेज हैशेस आर अनऑर्डर्ड। तो जो हमारे एरे हैं वो ऑर्डर्ड लिस्ट होते हैं ऑफ स्केलर वैल्यूज़, जबकि हमारे जो हैशेस हैं ये अनऑर्डर्ड रहते हैं। सेकंड है हैश एलिमेंट आर एक्सेस्ड यूजिंग इट्स वैल्यू वाइल एरे एलिमेंट्स आर एक्सेस्ड यूजिंग इट्स इंडेक्स। तो हैश के अंदर हम की के थ्रू हम एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं। की वैल्यूज़ जो होती है उनके थ्रू हम एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं, जबकि हमारे एरे के अंदर हम इंडेक्स के थ्रू एलिमेंट को एक्सेस करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि की वैल्यू का एक पेयर है, तो इस तरह से आप की वैल्यू को डिफ़ाइन करते हैं। यहाँ पर ये सिंटेक्स है कि एक हैश वेरिएबल कैसे बनाया जाता है। तो माय कीवर्ड परसेंट, ये सिंबल हम यूज़ करते हैं। उसके बाद आपने ये नाम दे दिया उस हैश का, तो हैश नेम, इसके बाद इक्वल लगा के, और ये ब्रैकेट्स, और ये की वैल्यू पेयर है। तो अभी आगे हम इसके और भी एग्जांपल देखेंगे। जैसे कि ये है एक्सेसिंग हैश वेरिएबल्स। तो यहाँ पर एक हैश वेरिएबल बना हुआ है कैपिटल के नाम से, कैपिटल्स, और इसमें इंडिया ये की है, साउथ कोरिया एक की है, USA एक की है, और ऑस्ट्रेलिया एक की है। जो लेफ़्ट साइड में ये सारी की है, और राइट साइड में जो भी हैं ये वैल्यूज़ हैं। तो न्यू दिल्ली, सियोल, वाशिंगटन DC, कैनबरा, ये सारी हमारी वैल्यूज़ है। तो ये की वैल्यू पेयर है एक। तो ये हमारा एक हैश बन चुका है। इसके बाद प्रिंट डॉलर कैपिटल इंडिया। तो यहाँ पर डॉलर यूज़ किया हमने। तो डॉलर मतलब आप एक सिंगल वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। तो डॉलर कैपिटल्स और फिर इंडिया। तो इंडिया जिसकी की है उसकी वैल्यू हमें प्रिंट करनी है। तो हम देख रहे हैं कि इंडिया की के लिए वैल्यू क्या है? न्यू दिल्ली। तो ये प्रिंट करेगा आपका न्यू दिल्ली। फिर ऐसे ही डॉलर कैपिटल साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया के लिए हमारी वैल्यू क्या है? सियोल। तो वो प्रिंट हो गया। इसके बाद कैपिटल्स USA। तो USA के लिए हमारी वैल्यू है वाशिंगटन DC। तो वो प्रिंट हो गया। और इसके बाद हमारी है प्रिंट कैपिटल ऑस्ट्रेलिया। तो हमारा कैनबरा प्रिंट हो गया। तो इस तरह से आप एक्सेस कर सकते हैं हैश वेरिएबल्स को। आपको ध्यान रखना है जब आप एक्सेस कर रहे हैं, और अगर सिंगल वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं तो आपको डॉलर लगाना है, आपको हैश नहीं, परसेंट नहीं लगाना है वहाँ पर। बस ये ध्यान देने वाली बात है। जब आप इसको डिफ़ाइन कर रहे हैं या डिक्लेयर कर रहे हैं तब आपको परसेंट लगाना है। नेक्स्ट है ये
हैश बाय की, सॉर्टिंग हैश बाय की। तो हम सॉर्टिंग कर रहे हैं जो हमारी ये लिस्ट है इसको की के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकली अगर हम सॉर्ट करते हैं तो यहाँ पर 4 की है मेरे पास, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, इंडिया, साउथ अफ्रीका। इसके बाद यहाँ पर फॉर ईच लूप लगा रखा है। की के बेसिस पे हम सॉर्ट कर रहे हैं क्योंकि, तो सॉर्ट कीज़ परसेंट कैपिटल। तो मैं किसको सॉर्ट कर रहा हूँ, जो मेरा कैपिटल हैश बना हुआ है, हैश वेरिएबल कैपिटल्स के नाम से, उसको मैं सॉर्ट कर रहा हूँ। तो ये की के बेसिस पे कर रहा हूँ, इसलिए अल्फ़ाबेटिकली ये की के अकॉर्डिंग सॉर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले मेरा की में आएगा ऑस्ट्रेलिया। तो जैसा कि आपको आउटपुट में दिख रहा है, ऑस्ट्रेलिया सबसे ऊपर है और फिर उसकी कैपिटल है, और फिर ये इंडिया, फिर न्यू दिल्ली। तो ए के बाद आई आया, आई के बाद एस, एस के बाद यू। तो अगर अल्फ़ाबेटिकली हम देखें तो ये सॉर्ट हो चुका है की के बेसिस पे, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका और यूएसए। अगर हम चाहते हैं कि हम वैल्यूज़ के थ्रू सॉर्ट करें इसको, हम नहीं चाहते कि मतलब कीज़ के थ्रू सॉर्ट करें, हम चाहते हैं कि अगर इनको हम वैल्यूज़ के थ्रू सॉर्ट करें तो फिर यहाँ पर वैल्यू, तो हम यहाँ पर वैल्यू के थ्रू हम सॉर्ट कर रहे हैं। और ये सॉर्ट फंक्शन है जिसके अंदर हमने 2 वेरिएबल पास कर दिए, डॉलर कैपिटल डॉलर ए और CMP ये कंपैरिजन के लिए यूज़ किया हुआ है, और डॉलर कैपिटल्स डॉलर बी। तो ये इस तरह को, जब ये लूप फिनिश होगा तो ये ऑलरेडी सॉर्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग वैल्यूज़। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मतलब सबसे ऊपर क्या आया, जो आप वैल्यूज़ देख रहे हैं उसमें सबसे ऊपर आएगा लंदन। तो इसीलिए इसकी की और वैल्यू दोनों प्रिंट हो गई, यूके लंदन। फिर इसके बाद एल के बाद एन आएगा, तो न्यू दिल्ली और इंडिया प्रिंट हो गए। इसके बाद एस आएगा तो साउथ कोरिया प्रिंट हो गया, सियोल प्रिंट हो गया। उसके बाद यूएसए और वाशिंगटन DC ये प्रिंट हो गया। इसके बाद अगर हम ये भी देखना चाहते हैं कि हमने जो की, सपोज़ हमने किसी की को सर्च किया, तो सर्च करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि वो एग्जिस्ट कर रही है उस हैश में या नहीं है, हैश वेरिएबल में वो एग्जिस्ट भी कर रही है या नहीं कर रही है। तो उसके लिए फिर हम उसका एग्जिस्टेंस भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपके डॉलर कैपिटल्स परसेंट कैपिटल के नाम से आपका हैश वेरिएबल बना हुआ है और इसके अंदर 4 की वैल्यू पेयर हैं। इफ़ एग्जिस्ट्स ये फंक्शन है हमारा, और डॉलर कैपिटल्स, और इसके अंदर हमने की दे दी इंडिया। तो ये हम चेक कर रहे हैं कि इंडिया वाली जो की है ये एग्जिस्ट कर रही है या नहीं इस हैश वेरिएबल में, कैपिटल्स में। तो यहाँ पर अगर ये एग्जिस्ट करती है, ये इसको मिल गई, तो ये हमें रिज़ल्ट दे देगा फाउंड द की, अदरवाइज़ हमारे पास कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा। तो हम जैसे कि देख रहे हैं कि हमारे पास इंडिया नाम से की है इस कैपिटल्स वाले हैश वेरिएबल में, तो इसीलिए ये हमें मैसेज दे रहा है फाउंड द की। फिर है पर्ल हैश स्लाइस। तो स्लाइस क्या करेगा, देखिए यहाँ पर माय डॉलर माय परसेंट कैपिटल ये हमारा हैश वेरिएबल बन गया। इसके बाद @array इक्वल टू कैपिटल्स। अब चूँकि हम यहाँ पर मल्टीपल वैल्यूज़ ले रहे हैं, हमारे जो हैश है उससे हम मल्टीपल वैल्यूज़ ले रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर यूज़ किया और उसको हम एरे के अंदर डाल रहे हैं, क्योंकि आप ऐसे डायरेक्ट वैल्यू प्रिंट नहीं करा सकते हैं मल्टीपल। तो आपने यहाँ पर लिखा और इसको एक एरे में असाइन करा रहे हैं आप, जो कि इक्वल के पहले लग रहा है लेफ़्ट साइड में @array। तो यहाँ की ये जो 3 वैल्यू हैं ये हमारी चली जाएंगी एरे में। तो एरे के 0 इंडेक्स पे हमारा होगा इंडिया, 1 इंडेक्स पे होगा यूएसए और 2 इंडेक्स पे ऑस्ट्रेलिया। अब उसके बाद हम यहाँ पर प्रिंट करा रहे हैं पूरे एरे को। तो ये यहाँ पर इंडिया, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया ये कीज़ चली गई है और इनकी वैल्यूज़ क्या है वो प्रिंट हो जाएगी वहाँ पर। तो ये हमारा प्रिंट हो रहा है न्यू दिल्ली, वाशिंगटन DC और कैनबरा। तो ये हमारा इनकी वैल्यूज़ प्रिंट हो गई। इनकी जो भी वैल्यूज़ है, मतलब जैसे कि हम यहाँ से पास कर रहे हैं @ कैपिटल्स इंडिया, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया।
तो ये पास किए यहाँ पे, लेकिन इनकी वैल्यू हमारी चली गई @array के अंदर। ये इस एरे के अंदर चली गई है, जो हमने एरे नाम से बनाया है इसके अंदर चली गई है। और जब इसको प्रिंट करा रहे हैं तो ये इसने प्रिंट कर दी उनकी वैल्यूज़। इसके बाद है पर्ल हैश क्रिएटिंग एम्प्टी हैश। तो हम एम्प्टी हैश भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है माय %फर्स्ट, और फिर यहाँ पर 3 की वैल्यू पेयर हैं, जॉन, जोस और जेनी। इसके बाद प्रिंट हैश साइज़, तो यहाँ पर इसने प्रिंट कर दिया 3। स्केलर कीज़ %फर्स्ट। इसके बाद न्यू लाइन आ गया हमारा। तो देखिए यहाँ पर इसने स्केलर कीज़, ये हमारी स्केलर जो कीज़ हैं, जो हमारी ये कीज़ हैं %फर्स्ट के अंदर, ये इसने प्रिंट कर दिया। ये आपका स्केलर कीज़ %फर्स्ट, ये क्या दे रहा है हमें 3, क्योंकि इसके अंदर कितनी स्केलर कीज़ है, 3 हमें दिख रही है यहाँ पर, जॉन, जोस और जेनी। तो ये यहाँ पर इसने 3 प्रिंट कर दिया। उसके बाद कंट्रोल चला गया हमारा नेक्स्ट लाइन पर। उसके बाद माय %empty इक्वल टू ब्रैकेट्स और सेमीकोलन। तो ये हमारा एक एम्प्टी हैश क्रिएट हो गया। इसके अंदर कीज़ की वैल्यू होगी 0। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं प्रिंट हैश साइज़ स्केलर कीज़ %empty, तो इसने प्रिंट कर दिया आपका 0, क्योंकि इसके अंदर 0 की है, 0 की या 0 वैल्यू, या आप कहें 0 एलिमेंट है इसके अंदर। तो ये हमारा एम्प्टी हैश क्रिएट करने का मेथड है। इसके बाद है पर्ल एडिंग हैश एलिमेंट्स। तो हम जो हैश बनाया है हमने, उसके अंदर एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी सकते हैं हम। तो जैसे कि आपने यहाँ पर देख रहे हैं कि ऊपर ये माय %कैपिटल, ये एक हैश बना हुआ है, इसमें अभी 4 वैल्यूज़ है, 4 की वैल्यू पेयर्स हैं। इसके बाद यहाँ पर ये प्रिंट होगा, ये वाइल लूप जो है इसके थ्रू ये मेरा प्रिंट हो जाएगा पूरा हैश वेरिएबल। उसके बाद $कैपिटल जर्मनी इक्वल टू बर्लिन। तो ये हमारा क्या कर रहे हैं, इसके अंदर की मेरी जर्मनी है और बर्लिन इसकी वैल्यू है। तो ये मैं इसके अंदर $कैपिटल्स के अंदर ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद $कैपिटल्स UK इक्वल टू लंदन। तो ये भी मैं ऐड कर रहा हूँ मेरे हैश वेरिएबल के अंदर। तो जब मैं मतलब इसको दोनों आइटम मेरे ऐड हो चुके हैं, इसके बाद मैंने वापस वाइल लूप चला के इसको प्रिंट किया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मुझे 6 वैल्यूज़ मिल रही है आउटपुट में, UK, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, कैनबरा, जर्मनी, बर्लिन। तो ये आ चुका है हमारा, ये दोनों एलिमेंट्स हमारे हैश के अंदर ऐड हो चुके हैं। और ये यहाँ पर ये इसलिए आपको बाद में या पहले नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये अनऑर्डर्ड है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने जो एलिमेंट बाद में ऐड किए वो आपको पहले दिखेंगे, बाद में दिखेंगे, क्योंकि ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ये एरे नहीं है। तो इसमें कहीं भी ऐड हो जाते हैं, जहाँ पर स्पेस फ्री मिलता है वहाँ पर ये ऐड हो जाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ये प्रिंट हो जाते हैं। इसके बाद है रिमूविंग एलिमेंट्स फ्रॉम हैशेस। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि ऐड कर रहे थे हम एलिमेंट हैश के अंदर, हम कुछ भी नहीं कर रहे थे, $, हमें हैश वेरिएबल का नेम, और उसके अंदर हम करली ब्रेसेस के अंदर की दे रहे थे और इक्वल में वैल्यू पास कर रहे थे। तो हमारा एक हैश वेरिएबल ऐड हो जा रहा था, हैश वेरिएबल में एक की वैल्यू पेयर ऐड हो जा रहा था। अभी हम देखेंगे कि उसको रिमूव कैसे करना है। तो जैसे कि हमारे यहाँ पर ये 6 वैल्यूज़ वाला एक हैश वेरिएबल बना हुआ है %कैपिटल। इसके अंदर वापस ये वाइल लूप लगा दिया, ये हमें प्रिंट करके दे देगा ये पूरी वैल्यूज़। इसके बाद डिलीट $कैपिटल जर्मनी। तो जर्मनी की वाला जो भी की वैल्यू पेयर है वो हमें डिलीट करना है, वो हम डिलीट कर रहे हैं। ऐसे ही हमने $कैपिटल्स UK की वाला की वैल्यू पेयर हम हटा रहे हैं। तो यहाँ पर डिलीट का यूज़ करते हुए आप ऐसा एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है आपकी 4 एलिमेंट रह गए हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। ये थे हमारे हैश वेरिएबल, जो कि हमारा तीसरा डेटा टाइप है पर्ल के अंदर।
तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि हैशेस कैसे क्रिएट किए जाते हैं, कैसे उसमें आइटम ऐड किए जाते हैं, रिमूव किए जाते हैं, और कैसे हैश वैल्यूज़ को एक्सेस किया जाता है, कीज़ के थ्रू कैसे सॉर्ट किया जाता है, उन्हें वैल्यूज़ के थ्रू कैसे सॉर्ट किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी और डिस्कशन करेंगे, जैसे फंक्शन और सब रूटीन के बारे में देखेंगे नेक्स्ट आने वाले वीडियो में। थैंक यू।